सॉलिड स्टेट में हम लोग एक्सरसाइज का कुछ सवाल देखें। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स एमॉर्फस गिव सम एग्जांपल्स। देखेंगे यूट्यूब पर भी हम इसको बताए हुए हैं कि दो सॉलिड सब्सटेंसेस इन व्हिच constituent particles are not arranged in regular and respective way are called amorphous। लिखा भेज दिए हैं, उसको देखेंगे सब लोग। एग्जाम्पल में रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लास हो गया, सब इसी का एग्जाम्पल था। इसको उसमें बताए हुए, इसलिए वहां से आंसर देख लेंगे। सी द जनरल नोट्स ऑन यूट्यूब, यह यूट्यूब पर देख लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यह क्या है? दूसरा क्वेश्चन यह बनाए हुए हैं, यह है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। तो इसको भी जनरल नोट्स में लिखाए थे, क्वार्ट्ज और यह ग्लास का डिफरेंस। यह ग्लास जो है क्या है? एमॉर्फस है। क्वार्ट्ज जो है क्या है? क्राइस्टलाइन सॉलिड है। वह दोनों का डिफरेंस वहां पर लिखाया गया है। इसको भी लिख देंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। सी जनरल नोट्स जो पढ़ाई हो चुकी है वहां से देखेंगे। इसका दूसरा पार्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन what can be converted into गैस नहीं होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर ग्लास होगा इस तरह से। तो यह क्या करेंगे कि क्वार्ट्ज को पूरा जो है गर्म करके और फिर इसको ठंडा कर देंगे तो वह ग्लास में या एमॉर्फस में चेंज हो जाता है। इस तरह से कह देंगे कि फिर पहला पार्ट हम लोग पढ़े हुए हैं। फिर क्वार्ट्ज इज हीटेड मीन्स यहाँ मोल्टेन स्टेट में लाइए, मोल्टेन, and then cooled suddenly then it converted into यह है ग्लास नहीं, एमॉर्फस लिख देंगे, एमॉर्फस। तीसरा क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटालिक, मोलेकुलर, नेटवर्क सॉलिड मींस कोवेलेंट सॉलिड और एमॉर्फस में बांटना। पहला यहाँ दिया है, यहाँ शुरू है टेट्राफॉस्फोरस डेकोक्साइड P4O10। यह हम लोग का मोलेकुलर सॉलिड होता है, इसलिए इसमें लिख दिए P4O10 मोलेकुलर वाला में। ठीक, उसके यह हो गया। उसके बाद हमारा NH4 आयनिक सॉलिड हो गया, केटायन और एनायन से बना हुआ। आयनिक में इसका लिख दिए NH4 अमोनियम फास्फेट। यह भी हो गया। सिलिकॉन कार्बाइड नेटवर्क हो गया, SiC नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड। उसके बाद I2 हो गया, यह मोलेकुलर सॉलिड। फिर जो है I2 दो बार लिखा गया है। P4 भी मोलेकुलर हो गया। इसी तरह से यह है। उसके बाद यह ग्लास है, ग्लास एमॉर्फस हो गया। एमॉर्फस में ग्लास हो गया।
इसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हम लोग का यह कोवलेंट हो गया, कोवलेंट में ग्रेफाइट, इसी को नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। उसके बाद ब्रास है, ब्रास में मेटालिक हो गया, ब्रास, ब्रास के बाद हम लोग का आया है आरबी, आरबी भी मेटल है, रुबिडियम इसी में हो गया। उसके बाद LiBr लिथियम ब्रोमाइड, आयनिक सॉलिड हो गया LiBr। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी नेटवर्क सॉलिड है, इसका भी स्ट्रक्चर कोवेलेंट होता है सिलिकॉन Si। और समाप्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी इस तरह से बन जाएगा। चौथा हम देखते हैं क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर से जनरल रूल्स में बताए थे कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर है, जो कंसीडर करने वाले एटम्स को टच करता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन का नंबर कहते हैं। द नियरेस्ट नेबर्स, नेबर्स मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट particles touching to the considering particle in the structure of a substance is called coordination number। पहले भी यह पढ़ाई हुई है, इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, लेट अस कंसीडर the following example। इस तरह से हम बना देंगे। यहां एक हम एटम ले रहा है, यह एटम जो है कितना से टच कर रहा है, इससे 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 इससे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मार्क स्फीयर हो गया, मार्क स्फीयर हम लोग का कितना हो गया, 6 हो गया। एक जो है यहाँ स्फीयर या एटम 6 से टच किया है, इसलिए 6 हो गया। और एक्चुअल में एक दो एग्जाम्पल देना चाहे तो इस तरह से दे सकते हैं। इन NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस हम लोग जानते हैं 6 होता है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस भी 6 होता है। CsCl में 8 होता है, CS का और Cl का भी 6 होता है, 8 होता है। तो यह हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन है। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट हम लोग का है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, तो 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन CCP, यह हम लोग जिस दिन पढ़ रहे थे पैकिंग ऑफ स्फीयर में 12 मिला था। इसी तरह से दूसरा इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC इक्वल टू, यह भी हम लोग को 12 मिला था। तो यह हम लोग का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, GQ आता है। इसके बाद वाला सवाल है हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास
ऑफ एन एटम या मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी डी का मान मालूम है एंड डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल, डायमेंशन मतलब इसका लेंथ यूनिट सेल का मालूम है। तो अगर एक का मालूम है इस तरह से डायमेंशन मीन्स डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू एज लेंथ, यह मालूम है हमको एज लेंथ, और यह डी भी मालूम है, यह डी मतलब डेंसिटी है, डेंसिटी हम जानते हैं कि therefore d इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यू इंटू एन ए, यह फॉर्मूला जानते हैं। इसलिए हमको कह रहा है कि यह कैसे निकलेगा, इसलिए m इक्वल टू जेड इंटू ए क्यू इंटू एन ए बाई जेड। इसमें इसका सबका मान रख देता हूँ, m निकल जाएगा, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ unknown quantities value of m means कौन atomic mass can be calculated। तो इस तरह से हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते हैं।